एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और हम भी यहाँ पर है मस्त। और बच्चे कर रहे हैं अपनी स्टडी। नहीं स्टडी नहीं कर रहे, सॉरी, स्टडी तो करके उठे हैं और अब वो बोर हो रहे थे। आज ट्यूशन भी नहीं है उनका, तो ये पता नहीं कुछ क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। विहान पता है, विहान क्या बनाया तुमने? विहान नहीं, देखो पता नहीं, ये टेप बनाई है। वॉशी टेप। कौन सी टेप? वॉशी टेप। वॉशी टेप। कम से कम इतनी बड़ी इसने टेप बनाई है। और परी सेम में डिजाइन बना रही है। परी पता नहीं कौन सी डिजाइन बना रही है। ये कोई डिजाइन बना रही है, पता नहीं इतनी मेहनत कहाँ से कर लेते, हमसे तो होती है। ठीक है, तो ये तो कर रहे हैं बच्चे, लगे हुए अपने अपने कामों में। और अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। और आज किचन में बनाएंगे कुछ नहीं, बहुत कुछ। इसमें होली की तैयारियां जो है वहाँ से होगी स्टार्ट। मतलब किचन के अंदर जो होली के पकवान है वहाँ से बनने स्टार्ट होंगे। तो क्या क्या बनाऊंगी, एक एक चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। कुछ चीज़ें आज शेयर होगी, कुछ चीज़ें कल शेयर होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किचन में, जल्दी से करते हैं काम की शुरुआत। किचन में आई तो किचन में इतना गदर मचा हुआ है, मतलब सब तरफ उधर बर्तन पड़े हुए हैं, इधर सफाई जो है वो भी पड़ी हुई है। पता तो था मुझे, बट पता नहीं आज ये नई ड्रेस पहनी है ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत रील्स वगैरह ये सब बनाने में लग गई और मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया। और अभी मैंने चाय जो है वो रख दी है। और सबसे पहले जो ये क्लीनिंग है थोड़ी बहुत वो कर लूँगी, बर्तन साफ कर दूंगी और उसके बाद में काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सफाई होगी तो मेरे काम की एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे भी मैं किचन में आई ना, तो इतना ज़्यादा गंदा, कहीं पर आटा पड़ा हुआ है, कहीं पर बर्तन पड़े हैं, वो देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सबसे पहले तो मैं साफ सफाई करूँगी, चाय पी लूँगी और उसके बाद में लगूंगी काम पर। और साफ सफाई के अंदर काम करेंगे ना तो काम का मजा ही कुछ। क्लीनिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब क्या क्या बनाने वाली हूँ पहले आपको वो बता देती हूँ। एक तो मैं बनाऊंगी ट्रेडिशनल, हमारे घर पर शुरू से हमारी मम्मी के यहाँ पर होली के टाइम पे जो बनता था, मैं वो ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो बने। और तो आज एक तो बनाऊंगी मैं गुड़ और आटे की पूड़ी बनेगी। दूसरा बनेगा बेसन की नमकीन पूड़ियाँ बनेगी। और उसके बाद में मेरे शरीर ने साथ दिया, क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ, थकान हो गई है। तो यदि मुझे लगा उसके बाद में तो फिर मैं मेथी पापड़ी भी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है उसका टारगेट लेके चल। तो सबसे पहले रेसिपी बन रही है आटे और गुड़ की पूड़ी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आटा और इस कटोरी के मेज़रमेंट से ही मैं सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, ताकि यदि आप भी बनाएं तो आप भी कोई भी अपने घर पे कटोरी, चाय का कप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस कटोरी के नाप से मैंने करीबन 2 कटोरी ले लिया है गुड़। और अब ये गुड़ जो है वो काफ़ी बीच में से मोटे मोटे इसके चंक्स है, तो इसको मुझे आगे पानी में गलाना है। तो इसको मैं पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दूँगी और उसके बाद में गर्म पानी में इसको डाल दूँगी। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हमको गर्म नहीं रखना है, क्योंकि इसको हम जब आटा लगाएंगे ना, तो गर्म पानी में आटा नहीं लगाना होता है, पानी ठंडा होना चाहिए। तो यदि मैं पानी बहुत ज़्यादा गर्म करूँगी तो फिर उसको ठंडा करना और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं गुड़ को बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दूँगी और उसके बाद में उसको गर्म पानी में डालूँगी, तो वो जल्दी से पिघल जाएगा। तो सारे ही गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में इसको मैंने एक पतीले में ले लिया है। और अब जिस कटोरी के नाप से गुड़ लिया था, उसी कटोरी के नाप से मैंने 2.5 कटोरी डाला है पानी। तो वैसे है ना 2 कटोरी की ज़रूरत ही थी, क्योंकि लास्ट में आधी कटोरी जितना पानी बच गया था। और उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है। और जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है, जब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे मसाला तैयार करना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैंने 10 से 15 लिए है काली मिर्ची, आधी कटोरी जितनी ली है कसूरी मेथी, और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर मिंट यानी कि पुदीना। मैंने सूखा वाला लिया है, आपके पास में फ्रेश है तो वो भी ले सकते हैं।
फिर मैंने इसके अंदर डाला है नमक, तो नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में करीबन 6 से 7 साबुत लाल मिर्ची को हाथ से तोड़ के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साबुत लाल मिर्ची नहीं है तो आप उसकी जगह पे मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े से मिर्ची के चंक्स दिखते हैं, तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने साबुत लाल मिर्ची का यूज़ किया है। और उसके बाद में बस उसको दरदरा सा मैंने मिक्सर में पीस लिया है। तो इधर हमारा ये मसाला जो है वो तैयार हो गया है। और अब मैं मिंट पापड़ी बना रही हूँ, तो वो मैं बनाऊँगी मैदे के अंदर। मैदा नहीं, मैदा और आटा दोनों मैंने मिक्स करने वाली हूँ। तो करीबन मेज़रमेंट बताऊँ तो मैंने आधा किलो जितना मैदा और आटा दोनों का मिक्सचर लिया है। तो 300 से 350 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है और बाकी का 150 ग्राम जितना मैं गेहूं का आटा लूँगी। आप चाहें तो ये पूड़ियाँ पूरी आटे में भी बना सकते हैं, मैदे में भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद में उसको मैंने पहले अच्छे से छाना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके अंदर कुछ भी कीड़े वगैरह हो तो वो भी निकल जाए, कोई छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें अंदर हो तो वो निकल जाए। और छानने से थोड़ा सा उसमें एयर आ जाती है, तो उससे हमारी जो पूड़ी पापड़ी जो भी है वो काफ़ी अच्छी भी बनती है। और उसके बाद में जो हमने मसाला तैयार किया वो मैंने डाल दिया है। और आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाला है, हाथ से ही उसको मसल के डालेंगे। और बस उसके बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन पापड़ी को थोड़ा सा खस्ता और करारी बनाने के लिए मैंने 2 छोटे चम्मच डाला है तेल। तो ये वाली जो पापड़ी होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि एक तो आप गेहूं के आटे में बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनती है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालना पड़ता है। बिल्कुल जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उस जिससे हम खाना खाते हैं वो वाली चम्मच, खाली 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, बस इतने ही तेल में ही ये पूड़ियाँ बनती है। और उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाएंगे और एकदम सख्त सा आटा लगाएंगे। तो आटा जो है वो सख्त लगाना ज़रूरी है, इसलिए पानी जो है वो आप बहुत ही सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और तभी ये जो हमारी पूड़ी पापड़ी आप जो भी बोलो, मतलब मैं नाचोस के स्टाइल में बनाऊँगी, जो आप नाचोस लेके आते हैं ना बच्चों के लिए, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाऊंगी। तो ये आटा जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, तो बहुत ही सख्त सा आटा है। और उसके बाद में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद में इसको हम रख देंगे साइड में। तो पहले मैं जितनी भी रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ उनके आटे जो है वो बना के तैयार कर दूँगी, और उससे सभी आटों को एक रेस्ट का जो टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। ऑयल बहुत ही अच्छे से लगाना है, कंजूसाई नहीं करनी है। और बस अब उस आटे को मैंने ढक के रख दिया है साइड में, और अब हम दूसरे आटे की तैयारी करते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ बेसन पूड़ी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है करीबन आधा किलो जितना मैंने बेसन लिया है। और बेसन आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो, मार्केट वाला हो, घर का जो भी हो। और उसके अंदर मैंने 1 कटोरी जितना डाला है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा डालने से एक तो बेसन जो होता है ना, जब आप आटा गूंथोगे तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। गेहूं का आटा डालने से वो चिपचिपापन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद में मैंने इसके अंदर हींग का पाउडर डाला था, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अजवाइन डाला, नमक डाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, ज़रा सा मैंने हल्दी का पाउडर भी डाला है। लाल मिर्ची का पाउडर बिल्कुल मैंने कम डाला है। और उसके बाद में अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हिला देंगे। और हिलाने के बाद में हमको इसके अंदर मोयन भी डालना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर मोयन डालना, तभी बेसन की जो पापड़ी है वो आपकी खस्ता कुरकुरी सी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनती है। तो करीबन मैंने 3 बड़े चम्मच इसके अंदर मोयन डाला है। और उसके बाद में मैंने करीबन 100 ग्राम जो तीखी मिर्ची होती है, हरी मिर्ची, उसको पीस कर उसको छलनी से छान दिया था। और उसके बाद में जो पानी निकला वो पानी भी मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप कम खाना पसंद करते हैं तीखा, तो आप नॉर्मल पानी जो है वो भी डाल के आटा गूंथ सकते हैं। मैंने क्योंकि लाल मिर्ची जो है वो थोड़ी सी कम डाली थी, क्योंकि फिर लाल मिर्ची से बेसन की जो पूड़ी का कलर है ना वो इतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने लाल मिर्ची बहुत ही कम डाली थी। और इसीलिए मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची का जो पानी था वो मैंने डाल दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास में जो चीज़ें हों जो आपके घर के अंदर खाना पसंद करते हैं वो डाल के भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाना है। और जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का आटा लगाना है।
और अब इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। तो ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका आटा जो है वो सूख जाएगा और उसके बाद में आपकी पूड़ी पापड़ी इतनी अच्छे से नहीं बनेगी। और अब बारी आती है तीसरी रेसिपी की। तो उसके लिए मैंने करीबन आधी कटोरी जितनी जो तिल होती है, सफ़ेद तिल जिसको सेसम सीड्स भी कहते हैं, वो लिया है और उसको तवे के ऊपर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप घर के ऊपर तिल पपड़ी वगैरह बनाते हैं तो बनाने के पहले आप उसको अच्छे से रोस्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको करीबन आधे 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और जैसे उसके अंदर से क्रैकर्स टाइप के उड़ने लग जाते हैं, आवाज़ आने लग जाती है, तो उस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। और जब ये ठंडी हो जाए तो आपको इसको एकदम दरदरा सा पीस लेना है। और अब मैंने लिया है गेहूं का आटा, तो करीबन आधा किलो जितना ही मैंने आटा लिया है और उसके अंदर आधी कटोरी जितनी सूजी डाली है। और उसके बाद में जो हमने तिल का पाउडर बनाया था, दरदरा पाउडर, वो भी उसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ज़रा सा मैंने इसके अंदर नमक डाला था, तो नमक जो है वो उसका टेस्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ मीठेपन को बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अच्छा, एक चीज़ और, आधा किलो जो मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ ना, आटा लेना है या बेसन लेना है, तो यदि आपको मेज़रमेंट पता नहीं चलते तो आधा किलो मतलब करीबन जो मीडियम साइज़ की कटोरी होती है ना, वो 4 से 5 कटोरी यदि आप आटा या बेसन लेते हैं तो वो आधा किलो जितना माप हो ही जाता है। ठीक है, तो आप ये भी मेज़रमेंट से बना सकते हो। और उसके बाद में बारी आती है मोइन डालने की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होती है। तो इसके अंदर भी मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाला है। तो ऑयल में बिल्कुल भी कंजूसाई मत कीजिए। जब भी आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, पापड़ी, पूड़ी, मठरी, तो उसके अंदर ऑयल जो है वो अच्छा खासा जाता है। सिर्फ मैंने जो वो मिंट वाली पूड़ी के लिए जो आटा लगाया ना, उसके अंदर तेल जो है वो बहुत ही कम चाहिए होता है। बाकी बेसन की और जो आटे की पूड़ी है उसके अंदर आपको मोइन अच्छा खासा डालना पड़ेगा। और उसके बाद में गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया था, उसको मैंने छलनी से छान दिया था। और बस उसके बाद में उस पानी से मैं लगाऊंगी आटा। तो इसका जो आटा लगता है वो सख्त नहीं लगता है, ये बिल्कुल मुलायम सा आटा आपको लगाना है। मतलब आप जो रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा ढीला आटा, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। तो सूजी जब फूलेगी तो आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और इसके अलावा जब आप गुड़ के अंदर आटा लगाते हैं तो वैसे भी जब आप आधे घंटे के लिए आप रेस्ट पे रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो आटे को आपको पहले से ही थोड़ा सा ढीला ही लगाना है। आप वीडियो में अच्छे से पहले देख लेना और उसके बाद में ही लगाना। और चलिए, मैं तो काम करती जा रही हूँ, मैं अपनी रेसिपी जो है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपके यहाँ पर होली पर क्या क्या चीज़ें बनती है और क्या क्या आप घर के अंदर बनाते हो। तो काम करते करते इतनी देर भी हो गई थी और मेरे इतने ज़्यादा पैर दर्द होने लग गए थे, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं खड़ी होकर कुछ काम करूं। तो सारे के सारे मैंने आटे जो है वो लगा दिए हैं और अब मैं सभी चीज़ों को बाहर लेकर आराम से बैठ जाऊंगी और फिर टीवी के अंदर लगा दूंगी कुछ भी वीडियो वगैरह, कुछ भी जो मुझे पसंद है, गाने वगैरह। और उसके बाद मैं बैठ के और फिर ही पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी आटे जो है वो ज़्यादा है और इनकी पूड़ियाँ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इतनी देर खड़ा रहना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं आराम से बैठ गई हूँ और जो पूड़ियाँ है वो मैं इस जो साड़ी है, जो हमेशा मैं पापड़, खिंचा पापड़ वगैरह बनाती हूँ, तो इसी साड़ी के ऊपर ही सुखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी जो है वो भी बिछा दी है। तो अच्छा, ये जो पूड़ियाँ बनती है, आटे की पूड़ी और जो बेसन की पूड़ी, इनको बनाने के तुरंत बाद में फ्राई नहीं करना होता है। इसको बनाने के बाद में आपको करीबन घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितनी देर आप इसको पंखे के अंदर रखेंगे और उसके बाद में फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा करारी सी बनती है। यदि आप तुरंत बना के और उसको फ्राई करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो एकदम नरम रहेगी, मतलब उतनी ज़्यादा करारी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको बना के उसको आधे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटा, 2, मतलब करीबन 2 घंटा तो आपको रखना ही चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा तो आप उसको पंखे में ज़रूर रखिए। तो बस अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बनाने के लिए मैंने जो मेरी बड़ी वाली परात है, मैंने उसका यूज़ किया है, क्योंकि चकले पे बनाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं 7 से 8 पूड़ियाँ एक साथ में बनाने वाली हूँ। तो मैंने लोई ली है बड़ी सी, उसके बाद में उसको जितना पतला कर सकते हैं उतना मैंने पतला किया है। और उसके बाद में मेरे पास में एक ग्लास पड़ी हुई थी छोटी, जिसके एजेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तीखे थे, तो उससे मैंने उनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से करीबन 7 या 8 पूड़ियाँ जो है वो एक साथ में बनी भी है और सबकी जो साइज़ और शेप जो है ना वो बिल्कुल सेम है, तो वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है।
अच्छा, होली पर ये आटे और गुड़ की पूड़ियाँ और बेसन की पूड़ियाँ हमारे घर पर मतलब हर साल बनती थी, होली पर बनती थी। और घर में हम 4 बहनें, मम्मी, हम सब जने थे तो मिलकर ये सब काम करते थे। मम्मी आटा लगा के हमको दे देती थी और उसके बाद में हम चारों बहनों को काम होता था कि कोई लोई बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई सुखा रहा है, तो सब मिलकर काम करते थे। बीच में डांट भी पड़ती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे और मतलब बहुत मज़ा भी आता था। और उस मज़े, लड़ाई झगड़े में कब काम शुरू होते थे, कब ख़त्म हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो ये जो काम होते हैं वो मिल बांट कर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब ये है कि सिटियों में फिर इतने किसको बुलाने के लिए जाएंगे, खुद के काम खुद को ही करने होते हैं। और घर में लोग जो है वो भी कम है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना भी नहीं होता है, कम क्वांटिटी में ही चीज़ें बनाते हैं। वहाँ पर घर में हम ज़्यादा लोग थे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती थी तो टाइम भी ज़्यादा लगता था और लोग भी ज़्यादा होते थे। तो करीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद में सारी की सारी पूड़ियाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और इसका सारा क्रेडिट मेरे अकेले को नहीं जाएगा क्योंकि परी विहान ने भी मेरी बराबर मेहनत कराई। थोड़ी बहुत ही मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और उसके बाद में दोनों बच्चे आ गए थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी तो उनको भी मैंने काम पे लगा दिया था। तो अभी वो पूड़ियाँ जो है वो मैंने बाहर रख दी है पंखे के अंदर। और जब तक मैं जो मिंट की पापड़ी है वो मुझे बनानी है तो मैं वो बना देती हूँ क्योंकि उसको मुझे हवा में या पंखे में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट आप फ्राई करेंगे तब भी वो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है। और ये जो पापड़ी है वो मैं प्लेटफॉर्म पर ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पहले प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो आप ये मत कहना कि आपने प्लेटफॉर्म पे क्यों बनाई है। प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद में बड़ी सी ले ली है मैंने लोई। अच्छा, ये आटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है तो इसकी लोई जो है वो अच्छे से नहीं बन रही थी तो मैंने पहले छोटी सी रोटी बनाई और उसके बाद में उसकी सारी किनारियों को बीच में लाल लेकर आई और उसके बाद में उसको मैंने गोल शेप दे दी। तो इस तरीके से एकदम गोल सी परफेक्ट लोई बन जाती है। और उसके बाद में अच्छे से तेल लगाना है, तेल बहुत ही अच्छे से लगाना है, नहीं तो फिर वो आटा प्लेटफॉर्म पे चिपक जाएगा। और उसके बाद में जितना पतला कर सकते हैं बिल्कुल पापड़ के जैसा, उतना पतला इसको बेलना है। तो इन पापड़ी को मैं नाचोस की शेप में कट करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो इसके टेढ़े मेढ़े कॉर्नर से एजेस है उनको मैं पहले चाकू से हटा दूंगी। और उसके बाद में नाचोस जो है एक तो ट्रायंगल शेप में आते हैं और एक रेक्टेंगल शेप में आते हैं तो मैं रेक्टेंगल शेप वाले कट करूँगी। तो चाकू से बहुत ही अच्छे से कट। और जो रोटी है वो इतनी ज़्यादा पतली बनी है वो आपको देख के पता चल रहा होगा। तो जितना आप पतला बनाएंगे ना उतनी ये नाचोस जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। यदि आप मोटे करेंगे ना तो फिर ये आप जब फ्राई करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे नरम पड़ जाएंगे। पतले बनाएंगे तो फिर वो नरम नहीं पड़ते, आप कितने भी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, आज जितनी भी मैं रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना उनको आप महीने भर तक भी स्टोर करके रखेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होती है। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा पतली पतली मैंने रोटी जो है वो बेली है। और उसके बाद में तेल जो है मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। और तेल की जो आँच मतलब गैस की आँच आपको स्टार्टिंग में रखनी है तेज़। और तेल आपको बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, बिल्कुल धुआंधार गरम भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आप तेल गरम में इसमें डालना है। और जैसे आप डालेंगे तो डालते में ही वो ऊपर आ जानी चाहिए। तो ये इसका इंडिकेशन है कि तेल जो है वो प्रॉपर गर्म हो गया है। और बस जैसे आप डाल देंगे सारी की सारे नाचोस तो उसके बाद में आपको फ्लेम कम कर देनी है। तो करीबन 1 से 2 मिनट लगता है एक बैच को फ्राई होने में। तो सारी मेथी मिंट पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है और लुक वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना कि मतलब देखते में ही खाने का मन हो जाए। तो एक बार ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में बेसन की जो पूड़ियाँ थी वो भी अच्छे से सूख गई है क्योंकि सबसे पहले मैंने उनको ही बेला था। आटे की जो पूड़ी थी उसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ड्राई होने में। पंखे चालू कर रखे हैं मैंने होल के दोनों ही एकदम फुल स्पीड के अंदर, तो वो जल्दी से सूख जाएगी। और वो सूख रही तब तक मैं इधर बेसन की जो पूड़ियाँ हैं वो भी फ्राई कर दूँगी। और बेसन की पूड़ियों को बिल्कुल
बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना होता है, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी ऊपर से ब्राउन कलर उसका आ जाता है और फिर अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो लो फ्लेम पर ही आपको उसको फ्राई करना है और बहुत ही अच्छा सा उसका कलर आया है। तो बेसन की सारी पूड़ी जो है वो फ्राई हो गई। तो बेसन की पूड़ियों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो है गुड़ की पूड़ियों को बनाने में भी और फ्राई करने में भी। बनाने में भी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा होता है ना गुड़ का आटा, तो उसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और फ्राई करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इनको फ्राई करने के लिए आपको गैस की आँच जो है वो थोड़ी सी तेज़ रखनी है। तेल जो है वो भी अच्छा सा गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडे तेल में डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा करारी क्रिस्पी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। आप उसको करारी क्रिस्पी नहीं कह सकते, कड़क हो जाती है। तो आपको गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है और तेल को अच्छा गर्म करके आपको उसको डालना है। अच्छा, जब आप फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करने के टाइम पर वो आपको थोड़ी नरम दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी सी देर पड़ी रहेगी ना, आधा 1 घंटा, तो वो बिल्कुल बिस्किट के जैसी कुरकुरी हो जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि तेल में डाली है तो एकदम नरम है, क्रिस्पी तो हुई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने गुड़ डाला है। तो जो भी मीठी चीज़ें होती है ना, मीठी जो हम बनाते हैं पूड़ी वगैरह, पूड़ी बनाओ पराठे बनाओ कुछ भी, तो जब बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नरम होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में वो अपने आप ही क्रिस्पी और कड़क हो जाते हैं। तो आज तो बहुत सारे मैंने आपको किचन और कुकिंग टिप्स जो है वो शेयर किए हैं। तो क्या पता आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी जो भी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ तो उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि आगे मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगी। और बस अब जल्दी से बस दिमाग में भी यही चल रहा है कि सारी की सारी चीज़ें जो है बन जाए, क्योंकि अब मेरे पैर जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था इन सभी चीज़ों को फ्राई करने में भी। तो फाइनली सारी की सारी पूड़ियाँ जो है वो फ्राई हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी मैं इसको डिब्बे में नहीं भरूंगी, इसको करीबन मुझे 1 घंटा बाहर रखना पड़ेगा। और अभी ये नरम भी है। तो इधर तैयार हो गई है हमारे आटे और गुड़ की पूड़ियाँ, बेसन की पूड़ियाँ, और साथ में है मिंट और मेथी की पूड़ी। फाइनली तीनों तरह की चीज़ें जो है वो बना ली है। ये बनाया है मैंने गुड़ और आटे की पूड़ियाँ, ये वाली, और बहुत ही खस्ता बनी, इतनी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, सबको टेस्ट करा दी है। और ये डिब्बा भर के मैंने बनाई है बेसन की पूड़ी, बेसन पापड़ी, पूड़ी के दो पापड़ी के दो। और उसके बाद में इधर ये मैंने बनाई है मिंट पूड़ी, मिंट और मेथी की पूड़ी। ठीक है, तो तीनों चीज़ें जो है वो बनकर तैयार हो गई है। दिखने में आपको वीडियो जो है वो हो सकता है 15, 18 या 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सब काम करने में पूरे 4 घंटे लगे हैं। और अब जो मेरे किचन की कंडीशन हुई है ना, वो बताने लायक नहीं, लेकिन अब मेरे को ये सारे काम जो है वो निपटाने पड़ेंगे। जो किचन की कंडीशन है ना, तो बहुत ही हॉरिबल हो रही है। इधर डिब्बों में मैंने ये बेसन वाली पूड़ी जो है वो तो बेसन वाली पूड़ी ये भर के इसके अंदर रख दी है। और उसके बाद में ये है आटा और गुड़ की पूड़ी। इतनी मस्त बनी है ना, कटिंग करने के बाद में तो बिल्कुल एक जैसी बनी है, गोल गोल, और इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। जो मैंने वो तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और हल्का सा क्रश करके डाला ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और उसके बाद में ये है मिंट और मेथी की पापड़ी। तो काम तो सारा हो गया है। और अब ये देखो किचन की मेरी हालत। और अभी 3-4 घंटे तो ये काम करने में लगे हैं, और अब आगे मुझे लग रहा है कि शायद 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे किचन साफ करने में लगेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ट्राई करना। होली पर थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन हाँ, मेरी तरह और भी कोई यदि लेट हुआ हो तो मैंने जो रेसिपीज़ बनाई है वो बना के ट्राई करना, और मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड। मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।